अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन है, मोशन एंड फोर्स का टॉपिक है। हम इसमें आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस और इसमें बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, उनकी जो है वैल्यूज बुक्स के अंदर जो है फाइंड नहीं की गई, ठीक है, तो उसकी सिर्फ रिजल्ट्स दिए गए हैं। हम उनको जो है आपके सामने वो वैल्यूज फाइंड करेंगे और हम जो है इसके केसेस के बारे में भी डिवाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आए हैं V1 बार और V2 बार, हम इनके जो है वैल्यूज भी आपके सामने कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, आए अब हम बात करते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। अगर आप हमारी वीडियोस पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को आप ज़रूर हमारी वीडियोस से फैज़याब हों। और अब हम बात करते हैं अपने चैनल की अपने दूसरे टॉपिक की तरफ से कि हमारा टॉपिक क्या है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक क्या है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? द सिस्टम इन विच द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड या कांस्टेंट। तो इसमें जो है लीनियर मोमेंटम और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल है, एग्जांपल इसकी ये है कि जिस तरह कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की कोलाइड करते हैं आपस में सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है, तो इसके एग्जांपल जो है हमारे पास ये होगी। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के हवाले से। द सिस्टम इन विच द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जीज आर नॉट कंजर्व्ड, वो एक दूसरे के जो है कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल है ऑल कोलिजन इन नेचर के अंदर जितनी भी कोलिजन्स पाई जाती हैं वो इन इलास्टिक हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास दो बॉडीज थी। दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वन डायमेंशन, ठीक है, तो वन डायमेंशन में हमारे पास एक बॉडी m है, दूसरी बॉडी हमारे पास m2 है। M1 जो है V1 से वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सेकंड बॉडी हमारे पास V2 से मूव कर रही है, ठीक है। उसको देखिए कि अगर ये दोनों जब आपस में कोलाइड करती हैं, पिछले टॉपिक में हम वजाहत कर चुके हैं कि इसके ऊपर जो है एक्शन एंड रिएक्शन की फोर्स लगती है, वो F डैश बन जाती है और ये F, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ठीक हमने कॉमन ले लेते हैं, फिर हम M1 V1 और M2 V2 M1 V1 स्लैश। जब कोलाइडिंग के बाद जो वेलोसिटीज हमारी आती हैं वो M1 V1 स्लैश और M2 V2 स्लैश, क्योंकि वेलोसिटीज हमेशा चेंज हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन पहले आ चुकी थी, आपको इसके बारे में पता भी होगा। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 स्लैश प्लस M2 V2 स्लैश। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास M1 तो कॉमन आ नहीं सकता, हम करेंगे M1 V1 और M1 और V1 जो बार वाली या स्लैश वाली वैल्यू है हम उसको इकट्ठा कर लेंगे और M2 वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास जो है यहाँ से ये वैल्यूज उठाई जाएगी और ये इधर आपको पता है इक्वल के अगर एक साइड पे एक चीज जमा हो रही है और दूसरी साइड पे वो माइनस हो जाती है, और अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है और दूसरी साइड पे ज़रब हो जाती है, तो हम जो है उसी रूल्स के तहत मैथ के हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस M1 V1 लाएंगे, इक्वल लाएंगे, और फिर हम जो है M2 V2 माइनस M2 ये इधर से आएगा और ये माइनस M2 V2 बन जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ से आपको पता है कि आप देख रहे हैं कि M1 और M1 जो है यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, M2 V2 स्लैश माइनस V2 हम इसको कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम जो है इस इक्वेशंस के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करेंगे। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1 और 2 mv का स्क्वायर होता है। तो देखिए आप 1 और 2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2 M1 V1 स्क्वायर स्लैश प्लस 1 और 2 M2 V2 स्लैश का स्क्वायर हो जाता है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 2 को हम हटाने के लिए और अपनी वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है, इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन्स की, तो हम क्या करते हैं M1V1 इस 2 में से हम क्या करते हैं मसलन के मल्टीप्लिकेशन जो 2 है, 2 को हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 2 ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं M1V1 प्लस M2V2 का स्क्वायर, M1V1 का स्क्वायर प्लस M2V2 स्लैश का स्क्वायर। अब यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, M1 वाली जो स्क्वायर वाली वैल्यू है M1V1 और M1V1 स्लैश स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो हमने अलग कर लेनी है। M1V1 स्क्वायर माइनस M2V2 स्लैश इज इक्वल टू M2V2 स्लैश का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर देना है। पहले हम इक्वेशंस क्या करेंगे, ये वाली रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ये डिवाइड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फार्मूला है ए का स्क्वायर, देखें ये फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इस फार्मूले को हम जब सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं मैथ में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपके ज़ेरे गौर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूले के तहत हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं। हमने क्या किया, ये V1 स्क्वायर था माइनस V1 स्लैश का स्क्वायर था, हमने V1 माइनस V1 स्लैश इसको और V1 प्लस V1 इस फार्मूले के तहत हमने क्या कर दिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस के अंदर हमने क्या किया, चेंज कर दिया। M1V1 माइनस V1 स्लैश इज इक्वल टू M2V2 स्लैश माइनस V2 प्लस में हमने जब इसको चेंज किया तो फिर हमारे पास जहाँ माइनस की वैल्यूज थी वो हमारे पास अलग हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें V2 माइनस V2 स्लैश, ये M1 से M1 कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल, V2 माइनस V2 और V2 माइनस V1, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज ये वाली बच चुकी हैं, हमने ये यहाँ पर लिख ली हैं। अब देखिए हम बात करेंगे आगे इनकी वैल्यूज की फॉर कैलकुलेशंस की। अब हम बात करेंगे फॉर कैलकुलेशंस के कैलकुलेशंस हमारे पास क्या होती हैं। तो जे में रखिए कि हम पढ़ रहे थे इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के हवाले से, और अब हम पढ़ेंगे फॉर कैलकुलेशंस ऑफ, क्या पढ़ेंगे, फॉर कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटीज V1 स्लैश और V2 स्लैश। अब देखें कि हमारे पास जो है हमारे पास वैल्यूज आई थी। अब हम बात करेंगे फॉर कैलकुलेशंस ऑफ V1 स्लैश एंड V2 स्लैश। अगर देखें हम लेना चाहते हैं V1 स्लैश की वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, V1 प्लस V1 स्लैश इज इक्वल टू V2 स्लैश प्लस V2। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से V2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी और ये हम V1 प्लस V1 स्लैश माइनस V2 ये वैल्यू हमारी होगी, और हमें जो है पुट फार्मूला put the value of V2 स्लैश की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 स्लैश प्लस M2 V2 स्लैश में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर ये प्लस 1 M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 स्लैश प्लस, अब ये देखें M2 और V2 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, M2 लिख के V2 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, हम इसमें क्या करेंगे, पुट करके इसको पुट कर देंगे। हम इसको जब पुट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होगी M1 V1 स्लैश प्लस M2 V1, ठीक है, प्लस M2 V1 स्लैश, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है माइनस M2 V2, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ से जो स्लैश और वैल्यू हैं ये
इधर ही आप रहने दें और इन दोनों वैल्यूज को आप उठाएं और इधर लेके आ जाएं। m1 है, v1 है और प्लस m2 है, v2 है। जब इसको उठाएंगे ये माइनस m2 v1 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वैल्यूज ये है प्लस m2 v2 बन जाएगी और ये m1 v1 स्लैश प्लस जो है v1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है m1 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस आएगी वैल्यूज, ठीक है। तो m1 v1 स्लैश है, उसके बाद हमारे पास यहाँ रहेगी m2 v1 स्लैश, ठीक है। अब छोटे ये बात ज़ेरे गौर रखें कि हमारे पास जो है m2 v2 ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, माइनस m2 v1, ठीक है, और प्लस 2 m2 v2। ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्या हैं, कवर अप हो चुकी हैं। और ये वैल्यूज हमारे पास m1 प्लस m2 है और यहाँ पे हम v1 की वैल्यूज ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें से हम जो है m1 माइनस m2 और v1 ले लेते हैं और ये हमारे पास 2 m2 v2 स्लैश है। और यहाँ पे ये देखें अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस पे भी डिवाइड होगा m1 प्लस m2 और इस पर भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे v1 स्लैश आ जाएगा। ये वैल्यूज हमारी जो है v1 की जो वैल्यूज है, कैलकुलेशन ऑफ v1 हम जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे v2 की वैल्यूज की कि हम v2 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। v2 के हवाले से कि हम v2 की जो है कैलकुलेशंस फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास फार्मूला तो ये आ चुका है। हम यहाँ से क्या करेंगे, v1 की वैल्यू ले लेंगे, v1 स्लैश इज इक्वल टू तो v2 स्लैश प्लस v2 माइनस v1 और इस फार्मूले के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 स्लैश प्लस m2 और v2 स्लैश में, ठीक है। अब m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 है, v1 की वैल्यू पुट अप करते हैं, v2 प्लस v2 माइनस v1 है और प्लस m2 है और v2 स्लैश है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ जो है आ रही होगी। यहाँ पे हम जो है इस तरह लिख लेते हैं, m1 है v1 है प्लस m2 है v2 है, m1 है v2 है प्लस m1 है v2 है माइनस m1 है v1 है प्लस m2 है और v2 स्लैश है। तो अब देखें कि m1 और v1 है प्लस m2 और v2 है, इन्हीं दो वैल्यूज को उठा के आप इधर लाएं तो ये माइनस m1 और v2 बन जाएगी और प्लस m1 और v1 बन जाएगी। यहाँ वैल्यूज हमारे पास ये और ये रह जाएंगी और हमारे पास m1 है और v1 v2 रह जाएगी, प्लस हमारे माइनस क्या होगा, ये हमारे पास प्लस है तो प्लस लगेगा, m2 रह जाएगी और v2 रह जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमने बात जो है फाइनल कर ली। अब देखें ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली, तो ये हमारे पास 2m1 और v1 बन रही है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या v2 कॉमन आ रहा है, तो हम m2 माइनस m1 लिख कर और v2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है v2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे m1, ठीक है, प्लस m2 ले लेंगे और v2 स्लैश कॉमन ले लेंगे। अब आपको पता है कि एक चीज अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो 2m1 v1 है और तो m1 प्लस m2 है प्लस m2 माइनस m1 और v2 और m1 प्लस m2 तो इज इक्वल टू v2 स्लैश है। ये हमारी वैल्यूज जो है फाइंड हो चुकी है। इसको हम आगे केसेस के अंदर जो है
एक्सप्लेन करेंगे, और केसेस हम जो है केस 1 है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, और फिर केस 2 में, फिर केस 3 में, केस 4 में, ये दोनों हम जो फार्मूलाज हैं ये हम बात करेंगे केस 1 और केस 2 और केस 3 और केस 4 के हवाले से, कि हमारे पास ये केसेस जो 4 हमने इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन्स के बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम लिया, उसके बाद हमने जो है v1 और v2 की वैल्यू फाइंड की, उन वैल्यूज को फाइंड करके जो फार्मूलेज हमारे पास मौजूद थे या आए रिजल्ट्स आए हमारे पास कंसिस्टेंट्स, हमने क्या किया, उनको v1 की वैल्यूज हमने यहाँ लगाई। अब यहाँ पे जो है पहले बात को कह रहा है कि when the colloidal bodies have equal masses, दो मैसेज हैं हमारे पास इक्वल हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस्तेमाल कर दिया, लेकिन m1 और ये m2 है, वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, और m1 इक्वल है m2 के और m2 इक्वल है m के, मसलन के यहाँ पे जो है सेम मैसेज है। तो अब यहाँ पे हमारे पे वैल्यू जो आती है v1 की, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, v1 प्लस 2 m2, m1 प्लस m2 v2। तो हमने क्या किया, जब m1 m2 के इक्वल है और m2 m के इक्वल है, तो हम यहाँ पे सबको mm लिख कर v1 प्लस 2m, यहाँ पे जो है m1 है तो वो m के इक्वल होगा, m1 m प्लस m, यहाँ पे देखें हमारे पास ये, अगर हमारे पास ये m माइनस m है तो ये जीरो हो जाएगा, जब ऊपर वाली चीज जीरो है तो साथ में जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास 0 प्लस 2m और m प्लस m 2m v2, 2m से 2m कैंसिल हो चुका है, हमारे पास रिजल्ट्स v1 वेलोसिटी का आया है v2, ठीक हो गया। अब v1 स्लैश जो है v2 के बराबर है, अब जो है हमारे पास b है दूसरी इक्वेशन v2 वाली, वो इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे और उसमें हम ये वैल्यूज जो है पुट कर देंगे, m की जगह m प्लस m1 की जगह m, फिर भी वही m1 m2 के बराबर है और m2 जो है m के बराबर है, तो हम m जो है 2m प्लस m v1 प्लस m माइनस 1, अब देखें ये m में से m चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहीं पे ये क्या हो जाएगा, फुल का फुल सारे का सारा जीरो हो जाएगा। जब ये यहाँ पे जीरो होगा तो ये 2m और ये 2m से कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास v1 बच जाएगा, v1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास v1 से रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे था ये बिफोर कोलिजन्स, अब यहाँ पे ये है आफ्टर कोलिजन्स, कोलिजन्स के बाद, कोलिजन्स के बाद है, जब कोलिजन्स के बाद है तो m1 हमारे पास है v1 स्लैश इज इक्वल टू v2, ये रिजल्ट्स आया m1 की है, और दूसरा m2 मैच जो है उसके हमारे पास वेलोसिटी v2 स्लैश इज इक्वल टू v1 है। अब बात करते हैं केस 2 के हवाले से कि केस 2 क्या है। हमारे पास जो है इफ द टारगेट्स पार्टिकल्स इज एट रेस्ट, जिस पार्टिकल्स को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अगला जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा वो हमारा क्या है, रेस्ट में है, एंड बॉडीज हैव इक्वल मास, और बॉडीज की जो मासेस हैं वो इक्वल हैं, m1 है m2 है, v1 हमारे पास क्या है और उस जो है उसको हमने क्या फाइंड करना है, और v2 हमारे पास जो अगला वेलोसिटी जब हम फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि v2 आपको पता है कि फाइनल vf जो होती है, v1 जो है इनिशियल है और v2 फाइनल ही होती है, तो हमारे पास जो है v2 हमारे पास क्या है, जीरो है, तो v2 जीरो है, m1 फिर वही सिचुएशन हमारी जो है केस पहले वाली जो हमारी वैल्यू आ जाती है m1 m2 के बराबर, फिर वो m के बराबर वही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, m1 माइनस m2, m1 की जगह m माइनस m2 की जगह m है, और m1 प्लस m2 है, और v1 है प्लस 2m2, ये वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जबकि हमारे पास v2 जीरो था, जब यहाँ पे हम v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो अब देखिए हमारे पास जो है v2 यहाँ पे टारगेट पार्टिकल जो है वो जीरो है, तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारा जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो होगा तो बच क्या जाएगा हमारे पास ये, और m1 जो है m2 के इक्वल है, m2 m के इक्वल ही है, सेम है जो है सिचुएशन वो केस 1 वाली, तो हमारे पास देखेंगे ये हमने पुट कर दिया, वैल्यूज पुट की, हमारे पास m में से m गया जीरो, और जीरो जब v1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, v1 स्लैश की हमारी वैल्यू ये आ गई, b इज गिवन एज
बी का हमने फार्मूला जो है V2 का फार्मूला हमने वो पुट किया, उसके ऊपर M1 था वो M2 के इक्वल था, M2 जो है वो M के इक्वल था। हमने जो है क्योंकि M1 भी M के इक्वल और M2 भी M के इक्वल है, यहाँ पे हमने वो वैल्यूज पुट की और V2 हमारे पास सिचुएशन उसकी जीरो थी टारगेट पार्टिकल्स की। जब उन्होंने कहा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में जीरो ही होता है, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 2m V1 आ गया और ये ऑलमोस्ट पहले ही जीरो हो चुका। जब एक चीज जीरो है साथ उसकी जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई होंगी वो जीरो की जीरो ही हो जाएंगी। अब देखिए V2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2m और 2m V1 है। इसके एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर एक मछली है वो बुरी है और पूरा तालाब जो है अच्छा है, मकूला बना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो यहाँ पे आप V2 को एक बुरी मछली ले लें और जो है वो जीरो है तो फिर वो सारा सिस्टम जो है यहाँ पे जीरो ही कर देगी, खराब कर देगी, क्योंकि जीरो जो वैल्यू होती है वो जो है ना एक खराब जोन में रखी जाती है। अब V2 स्लैश इज इक्वल टू V1, ये अब हमारे पास जो है कोलिजन्स के बाद जब रिजल्ट आता है तो M1 की V1 इज इक्वल टू 0 और V2 स्लैश की इक्वल टू V1 है। अब हम बात करेंगे केस 3 के हवाले से कि व्हेन अ लाइट बॉडी, अब लाइट बॉडी हल्की बॉडी कोलाइड्स विद हैवी बॉडी, जो है एक हल्की और दूसरी जो बॉडी है वो एक हैवी है, भारी है, और वो जो है हैवी बॉडी इज एट रेस्ट, हैवी बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो इससे हमें पता चलता है कि V1 जो है वो रेस्ट में नहीं है बल्कि V2 रेस्ट में है, तो V2 हमारे पास हमने क्या लेना है, जीरो लेना पड़ेगा। और M1 जो है, M1 हमारे पास लाइटर है। जब जो चीज लाइटर होगी मतलब कि उसकी ताकत कम होगी तो वो हार जाती है, ठीक है। आपको पता है कि दो आदमियों की फाइट हो तो जिसमें जो है कम जो ताकत का इस्तेमाल करता है वो हमेशा हार जाता है जो ज्यादा ताकत का इस्तेमाल। इसलिए हमने क्या किया, M1 को स्मॉल रखा, बहुत ही स्मॉल है, सो इट इज कैन बी नेग्लेक्टेड। हम इसको M1 को जीरो दूसरा जो है सपोज कर लेते हैं। V1 है M1 माइनस M2 M प्लस इसका फार्मूला ये पुट किया। M1 को हमने जो है निगलेक्ट जीरो कर दिया, जब जीरो किया तो जीरो जीरो यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे आपको पता है V2 जीरो है, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो है माइनस M2 और प्लस M2 आ जाएगा, M2 से M2 कैंसिल आएगा तो V1 स्लैश इज इक्वल टू माइनस V1 आ जाएगा। अब बात करते हैं B इज गिवन है, हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन V2 की आई थी हमने रिजल्ट्स निकाले थे, उसकी इक्वेशन हमारे पास 2m1 और m1 प्लस m2 V1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जीरो है तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये खुद ब खुद सारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और उसके बाद हमारे V2 इज इक्वल टू 0.V1, V2 इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है जीरो। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं, माइनस लगाना पड़ेगा हमें, तो ये ठीक है। उसके लिए आप देखें कि V2 हमारे पास क्या आ गया, जीरो। ये आफ्टर कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी मैंने यहाँ दर्ज कर दी हैं। अब बात करेंगे केस 4 के हवाले से कि व्हेन अ बॉडी, हैवी बॉडी, एक हैवी बॉडी जो है कोलाइड करती है विद अ लाइटर बॉडी के साथ एट रेस्ट। अब हमारे पास जो है लाइटर बॉडी है V2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी क्या होनी है, रेस्ट में है। तो M1 जो है वो हैवी है, ग्रेटर है, ठीक है। M जब ज्यादा है तो M2 इतना छोटा है कि हम उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्टेड M2 को हम जीरो कर देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू M1, ये फार्मूला हमने पुट किया V1 स्लैश वाला, तो V1 इज इक्वल टू M1, यहाँ पे M2 हमने जीरो कर दिया, यहाँ पे भी M2, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास M1 स्मॉल था तो इसलिए हमने यहाँ पे M1 को जीरो किया, यहाँ पे M2 स्मॉल है तो हैवी लाइटर जो है हैवी बॉडी है वो उसने कोलाइड किया लाइटर बॉडी से एट रेस्ट में। तो हमारे पास जो है V1 यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो इसके बाद V1 इज स्लैश इज इक्वल टू V1 होगा। तो B इज गिवन एज V2 इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 V1 प्लस m2 माइनस 1 ओवर m1 प्लस m2 V2। अब V2 जो है मल्टीप्लाई करेगा जीरो से, ये ऑलमोस्ट पहले जीरो हो जाएगा। सेम इक्वेशंस, सेम सिचुएशन जो पिछले फर्स्ट सेकंड केस थर्ड केस में हुई थी। उसके बाद V2 है इज इक्वल टू 2m1 V1 और m1 से m1 कैंसिल हो गया, 2v1 V2 की वैल्यू, और आफ्टर लेने के बाद इनकी वैल्यूज आपको खुद दर्ज कीजिए। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।